हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो सेशन में हम CSV फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि CSV फाइल क्या होती है और CSV फाइल को क्यों यूज़ किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू CSV। A basic approach to share data is through the comma separated file। comma separated फाइल के द्वारा हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। CSV is a simple flat file in human readable format which is extensively used to store tabular data in a spreadsheet or database। CSV एक सिंपल फ्लैट फाइल है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, जिसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं और जिसका एक्सटेंसिवली हम क्या कहते हैं, जो टेबलर डेटा होता है, टेबलर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम स्प्रेडशीट और डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। A CSV file store tabular data, number and text in plain text। CSV फाइल को हम टेबुलर डेटा, चाहे वो नंबर या टेक्स्ट में हो, उसको हम एक प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं। फाइल इन द CSV फॉर्मेट कैन बी imported to and exported from the programs that store data in tables such as Microsoft Excel or OpenOffice Calc। फाइल जो कि CSV फॉर्मेट में होती है उसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा, और उसके डेटा को हम टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क में करते हैं। CSV stands for comma separated value। Those we can say that a comma separated file is a delimited text file that use a comma to separate value। CSV का जो फुल फॉर्म है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है जिसमें डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर हम जो उसकी वैल्यूज होती है उसको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। सी द डायग्राम। ये एक CSV फाइल है और ये डेटा है। अब CSV फाइल के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसको आप स्प्रेडशीट और डेटाबेस दोनों में यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम टेबुलर फॉर्मेट के अंदर उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये दोनों स्प्रेडशीट और डेटाबेस के जैसे वर्क करता है। फीचर्स ऑफ CSV। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग टेबुलर डेटा इन स्प्रेडशीट और डेटाबेस। इसका उपयोग जो डेटा होता है उसको टेबुलर फॉर्म में हम स्प्रेडशीट और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। टेबुलर मीन्स टेबल के फॉर्म में। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमास डेलीमीटर। प्रत्येक रिकॉर्ड जो कि फील्ड्स होता है उसको कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, जिसको हम डेलीमीटर बोलते हैं। जैसे हमने मान लो कोमा ले लिया तो कोमा एक डेलीमीटर होगा। ईच लाइन ऑफ द फाइल इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। CSV का जो प्रत्येक लाइन है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। मतलब CSV फाइल के अंदर जो आप ईच रो आप जो इंटर करते जा रहे हो उसको हम रिकॉर्ड्स कहेंगे। Each line in a file is known as a data record। CSV फाइल की जो प्रत्येक लाइन होती है उसको हम डेटा या रिकॉर्ड्स कहते हैं।
Each record consists of one or more fields separated by comma, also known as a delimiter, such that each of record is also a part of this file. जो प्रत्येक रिकॉर्ड होता है वो एक या एक से अधिक फील्ड से कंसिस्ट होता है, जिसको कि कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जिसको जो कोमा होता है उसको हम डेलीमीटर्स कहते हैं। और प्रत्येक रिकॉर्ड उस फाइल का पार्ट होता है जिस फाइल को आप क्रिएट करें या उसमें डेटा अपडेट करें। टेबुलर डेटा इज स्टोर एज अ टेक्स्ट in a text CSV file. The use of comma as a field separator is the source of the name for this file format. It is store our data into the spreadsheet or a database. जो टेबुलर डेटा होता है उसको टेक्स्ट उसका जो उसको हम उसके जो टेक्स्ट होता है उसको हम CSV फाइल में स्टोर करते हैं, और उसको जो कोमा होता है उसको फील्ड सेपरेटर के रूप में उसके जो सोर्स फाइल के अंदर जो डेटा होता है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। इसके द्वारा हम डेटा को स्प्रेडशीट और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेलीमीटर इन ए CSV फाइल इज यूजुअली ए कोमा। जो अधिकांश तो हम CSV फाइल के अंदर कोमा को डेलीमीटर के रूप में यूज करते हैं। Why use CSV? The extensive use of social networking site and their various associate application requires the handling of huge data, but the problem arises as how to handle and organize this large unstructured data. सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उनकी बहुत जो वेरियस एप्लीकेशंस का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ होता है, और इसके जो विशाल डेटा है उसको हैंडल करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो लार्ज डेटा है, लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको किस तरह से हैंडल करें और किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। Now see this picture. The processing of data having complex structure. जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेटा आता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। जब उसमें स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है उसमें उसको प्रोसेसिंग करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा को जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करना कॉम्प्लेक्स होता है। स्टोरिंग ह्यूज एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग डेटा सेट। जो बड़े साइज का डेटा या विशाल डेटा होता है उसके जो डेटा शीट्स होती है उसको स्टोर करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रिंग हंग अमाउंट ऑफ डेटा टू कंप्यूटेशन यूनिट बिकम ए बोटलनेक। जो विशाल डेटा होता है उसको कंप्यूटेशन के लिए भी एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि विशाल डेटा होता है उसको आपको एक पर्टिकुलर किसी लोकेशन के ऊपर उसका कंप्यूटेशन करना होता है या फिर इसको स्टोर करना होता है। एडवांटेज ऑफ CSV. CSV इज फास्टर टू हैंडल। CSV को हैंडल करना फास्ट होता है। CSV इज स्मॉलर इन साइज। CSV का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है या इसका साइज कम होता है। CSV is easy to generate and import into a spreadsheet
CSV को आसानी से जनरेट किया जा सकता है, साथ ही साथ उसको आसानी से स्प्रेडशीट और डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट किया जा सकता है। CSV is human readable and easy to edit manually। CSV ह्यूमन रीडेबल होता है, इसको आसानी से रीड किया जा सकता है और साथ ही आसानी से इसको मैनुअली एडिट भी किया जा सकता है। CSV is simple to implement and parse। CSV को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, साथ ही पार्स किया जा सकता है। CSV is processed by almost all existing application। CSV को सभी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। थैंक यू।